मेरे ख्याल में मेरी विनिंग पार्टी ये है कि देयर कॉज एंड माई कॉज इज़ द सेम। तो मेरे ख्याल में व्हेन यू अ स्मॉल साइज एंटरप्राइज और इस डोमेस्टिक कल्चर में अगर आप विन करना चाहते हैं तो इज़ ओनली द वन पार्ट, सर्च फॉर द राइट पर्सन who's really belong to your cause and your cause and their cause is the same। अगर आपको ऐसे right person नहीं मिल रहे हैं तो then you need to search it again। तो there is a lot of people who really sitting there outside with the same kind of mentality what you have। तो उसकी compatibility ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस compatibility से आपको ये फ़ायदा है कि आप long run जाएंगे, आप strong काम करेंगे और आपके जो मेंटल कनेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा एक चेंज है बिग कंपनी स्मॉल कंपनी में। स्मॉल कंपनी मोर लाइक अ फैमिली, जहाँ पे आपको फैमिली कल्चर बनाना पड़ता है और बनाना चाहिए और बनाना होना चाहिए। अगर आप स्मॉल कंपनी में फैमिली कल्चर नहीं बना रहे, पीपल विल नॉट गेट अटैच टू यू। तो फिर आप के जो यहाँ पे लोकल कल्चर है वो आपको टूवर्ड्स टू फेलियर बड़े आराम से लेके जा सकता है, जो कि हमारी यहाँ पे 40 to 50% कंपनीज़ के साथ होता है। स्टार्टअप्स बनते हैं, बड़े अच्छे प्लान्स होते हैं, इनिशियली देयर इज़ द मनी एंड देन एवेंचुअली यू गेट टू नो कि 8 to 9 मंथ के बाद दे आर शॉर्ट ऑफ द बजट बिकॉज वो इनिशियल टीम चली गई, नए बंदे किधर से लेके आए। और डेफिनेटली क्योंकि आपके पास फुल प्रूफ प्रोसेसेस नहीं है तो वो जो नॉलेज ले गए साथ, वो आपकी प्रोडक्ट के नॉलेज भी ले गए, आपका टाइम भी ले गए, आपका पैसा भी ले गए, और आप रोल अप भी नहीं कर सकते उसको। और अब जो आपके पास बंदे आए हैं तो इट मीन्स यू बैक इन योर इन्वेस्टमेंट टू 3 to 4 months, और आपको वापस उनको ट्रेन करना है नए बंदों को और उनको लेके चलना है। और वो जो लैप है वो आपका ऐसे ही चलते रहना है, 8 महीने 9 महीने साल का लैप, और आप जितना प्रोग्रेस करोगे और उतना ही आपको पुशबैक होगा 3 से 4 महीने। तो उसमें उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं, आपके पास इनिशियली लोग राइट चॉइस के होने चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बेशक एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू हायर दोज पीपल। तो आई टेल यू, इफ़ एज मच ऑनेस्ट यू आर, एज मच ऑनेस्ट एम्प्लॉय यू विल गेट इट। तो उसमें आपकी ऑनेस्टी, आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर मैं वहीं पे आऊँगा कि आप जब हायर कर रहे हैं, डोंट गो फॉर अ बिग ह्यूज एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेज बेस्ड पर्सन। वी शुड गो फॉर अ हु इज़, इफ़ आई ऑनेस्टली टेल फ्रॉम माई साइड, आई ऑलवेज हायर दोज पीपल हु हैज़ मोर हाई एथिक्स। जिनके पास हाई एथिक्स हैं मैं उनको पसंद करता हूँ, और मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, हम इनको खुद ट्रेन कर लेंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आज वसीम अकरम या शाहिद अफरीदी को अपॉर्चुनिटी ना मिलती तो शायद वो इतने बड़े क्रिकेटर ना होते। तो उनको किसी ने अपॉर्चुनिटी दी, वो ग्राउंड तक पहुँचे और उन्होंने अपना टैलेंट को परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल में नॉर्मल प्रोसेस में भी आप अपॉर्चुनिटी अगर सही लोगों को दे रहे हैं, एथिक्स के साथ दे रहे हो, अच्छे लोगों को दे रहे हैं, तो जिसको सही अपॉर्चुनिटी मिलती है वो फ्लरिश भी करता है। और वो अगर और उस अपॉर्चुनिटी में एथिक का होना बड़ा ज़रूरी है। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट आई बिलीव, क्योंकि जो लर्निंग कर्व है, ह्यूमंस मेंट टू बी देयर टू बी लर्न इट। और अगर अच्छा एथिक्स का बंदा है तो वो अच्छा सीख भी जाएगा और वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी देगा। एंड अगेन, इफ़ यू आर अ स्मॉल कंपनी, यू शुड बी अ फैमिली। देयर प्रॉब्लम इज़ योर प्रॉब्लम एंड योर प्रॉब्लम इज़ देयर प्रॉब्लम, एंड आई थिंक दैट इज़ द की सक्सेस। उसके बगैर हमारे कल्चर में आप स्मॉल आईटी की कंपनी नहीं चला सकते। ठीक है, शायद इसी को दूसरे क्वेश्चन से एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं। से एक छोटी कंपनी है जो स्टैंडर्ड साइज होता है 3 से 4 लोग होंगे। उन 3 से 4 लोगों में एक ओनर, सीईओ जो भी हम कहेंगे वो होगा। रेवेन्यू साइज भी से दैट माइट बी $2,000 से $4,000 वो मंथली इनवर्ड रेवेन्यू कर रहे होंगे। इस तरह के सिनेरियो में 2-3 लिमिटेशन आती हैं। छोटी कंपनी के साथ अच्छा टैलेंट काम नहीं करना चाहता, ठीक है, ऑब्वियस रीजंस के यार, अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ कम एंड व्हाटएवर। सेकंड इज कि एक आपने चीज़ कही कि यार कीप ट्राइंग टू हायर द राइट रिसोर्स। इसको 2-3 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। फर्स्ट इज के अच्छा रिसोर्स तो काम करना नहीं चाहता,
ठीक है, आप उसे इंटरव्यू कर लें, आप उसको अच्छा अच्छा रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ यू आर सेइंग हु इज द मोर स्किलफुल स्किलफुल। एक अच्छा, वो बंदा जिसको हमारे पता यहाँ है, कन्वर्जन स्किलफुल की पैसे के ऊपर पैसों पे होती है, हाँ, yes, ठीक है। तो आई विल से कि अगर आप छोटे ग्रुप ऑफ पीपल में हो तो नेवर हायर अनएक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस देखें, द फर्स्ट थिंग आई सेड कि इफ़ योर मेंटेलिटी डजंट मैच टू द अदर मेंटेलिटी, तो ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया ना। ठीक है, आपकी कॉज और उसकी कॉज और आपकी मेंटेलिटी उसकी मेंटेलिटी मिलनी चाहिए। तो हायरिंग पार्ट आप है ना, पैसे तो आपने देने हैं, ठीक है, तो आपके पास पहले लोग ही वो होने चाहिए जो आपकी मेंटेलिटी से अटैच कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप खाली उनके पेपर के स्किल सेट पे नहीं जाना, आपको पेपर का स्किल सेट विद योर मेंटेलिटी, दैट इज़ द पार्ट जहाँ पे आपको उनसे एसोसिएट होना है। और फिर दूसरी चीज़ जो है सेकेंडली, मेरे ख्याल में अगर आपके पास फुल स्टेक नहीं है डेवलपर्स, तो आपके पास छोटी टीम में काम ही नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस दे ऑल आर शुड बी द पार्टनर्स और वो अपने कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज देर इज नो मीनिंग टू हैविंग 3 or 4 people जस्ट टू पुट इन टू इट कि आप कर रहे हैं। ईदर और अदर वे योर सेल्फ इज अ गुड डेवलपर एंड यू आर अ फुल स्टेक फुल डेवलपर, तो फिर आपके पास यस यू नीड टू गो इन टू द वे कि आपको पता है कि मैं इन सब का बैकअप खुद हो सकता हूँ। तो देन यू हैव अ लॉन्ग रन बिकॉज you can be a one person who knows every kind of history of your products and projects. तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो पाथ ही नहीं लेना चाहिए। दैट इज द रॉन्ग थिंग एंड दैट इज द वन ऑफ द की पॉइंट्स टू गेट फेलियर्स।